के सांसों का नाता ही तोड़ दे। चलो भाई, रस्में हो गई पूरी, चलो सब लोग खाने के लिए चलें। खाना तो खा ही लेंगे, पहले ये बताओ तुम्हारी बहू जहेज में क्या क्या लाई है? क्या दिखाऊं मैं? कुछ हो तो दिखाओ ना। बाप ने टरखा दी है। तुमने तो कहा था कि उसका बाप सरकारी अफसर है, और सरकारी लोगों की तो बड़ी कमाई होती है, असल भी और ऊपर की भी। बस क्या किया जाए, हमारी तो तकदीर ही फूट गई। जल्दी में कंगलों में रिश्ता कर लिया है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने सब कुछ समेटकर अपनी दूसरी बेटी के लिए रख लिया होगा। अरे अभी कुछ भी किया हो, अब ये रोना तो उम्र भर का है। छोड़ो इन बातों को, चलो चलें जी, आए खाना खाते। क्या वाकई आलम और रानी ने निकाह कर लिया है? यकीनन कर लिया है, यूं ही वो इतने वक्त तक गायब नहीं थी, और शायद इसीलिए उसे शादी में अपनी मौजूद ना होने की वजह बताई। इस पर ना मुझे यकीन आया और ना ही लुमना को। आय माँ, अल्लाह। गुलनार, गुलनार, गुलनार बेटा, गुलनार। अम्मी, अम्मी, अम्मी आंखें खोले। अम्मी, अम्मी आंखें खोले। अम्मी, अम्मी, ये अचानक खाला को क्या हो गया? मुझे तो लगता है माँ बेटी में जरूर कोई बात हुई है। कैसी बात? अरे आजकल लड़कियां इधर जवान होती हैं, उधर उन्हें अपनी मर्जी की शादी की पड़ जाती है, और आजकल तो एवी शेवी लड़कियों के चक्कर चलते हैं। और तुमने तो देखा है ये कितनी खूबसूरत है। गली के हर कोने के नुक्कड़ पे, दरवाजे के पीछे कोई ना कोई कहानी है, और ये भी तो इसी मोहल्ले की हुई, चाहे ये कहीं से आई हो। अब भोंग लगते क्या देर लगती है। फिक्र ना कर पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। जब तक मैं और मेरी बदकिस्मती का साया उनकी जिंदगी में, कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं ना कहती थी कि अपनी मम्मी की हालत की जिम्मेदार ये खुद ही है। ठीक कहती है, कभी तुमने कोई गलत कहा है? हमें कैसे घूर रही है ना। मुझे लाइब्रेरी जाना है, बाद में। आंटी आप
नई शादी का ये मतलब नहीं है कि तुम 10 बजे तक सोती रहो। सॉरी आंटी, मैं रात भर सो नहीं सकी, इसीलिए मेरी आंख। किस बेशर्मी और ढिठाई से मेरी आंखों में आंखें डाल के ये कह रही हो कि तुम्हें रात भर सो नहीं सकी? ना तो तुम्हें शर्म है और ना ही लिहाज। आंटी कसम से मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हारे मतलब से मुझे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन एक बात अच्छी तरह सुन लो कि मुझे अपने घर में बहू बेटियों की आजादाना सोच भी नहीं पसंद और ना ही आजादाना गुफ्तगू। अगर तुमने इस घर में बसना है तो तुम्हें वैसा रहना पड़ेगा जैसा मैं चाहती हूँ। जी आंटी। और शाम का तुम्हारा वलीमा है, 4 बजे चली जाना पार्लर मेकअप के लिए। शाहाब को जगा दो और जल्दी से नाश्ते की टेबल पे आ जाओ। मेरी अम्मी कैसी है? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? अभी कुछ कह नहीं सकते, डॉक्टर सादिया अंदर मौजूद है, वही कुछ तफसील से बता सकती हैं। बहरहाल आप लोग दुआ करें। या अल्लाह, पहले मेरी अम्मी को कुछ भी ना पता, परेशान ना हो, अल्लाह ताला तेरी दुआ जरूर सुनेगा। चुप हो जा। जो कुछ तुम चाहती थी वही तो हो गया ना, अब किस बात की शिकायत है? ये कैसा एहतजाज है? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं और ना ही मैं कोई एहतजाज कर रही। तो फिर किस चीज से फरार हासिल करना चाहती हो? क्यों मुझसे इतना दूर भाग रही हो तुम? क्योंकि इस वक्त मैं किसी को फेस नहीं कर सकती, ना ही अपने घर वालों को, ना ही आपको और ना ही अपने आप को। तानिया, बात इतनी बड़ी नहीं है जिसके लिए तुम अपनी ये हालत बना लो। जिन लड़कियों के सर पे माएँ नहीं होती ना, उनके बाप उन्हें अपनी जिंदगी की पूंजी और अपना गरूर समझते हैं, और ऐसी लड़कियों के लिए अपनी खानदान वालों की इज्जत से खेलने की सोच ही उन्हें एहसास जुर्म में मुब्तला कर देती है। और ऐसी लड़कियां दूसरी लड़कियों से ज्यादा हसास होती, लेकिन आप ये नहीं समझ सकते। ये हसासियत नहीं, बेवकूफ़ी है। हो सकता है, और आखिर ये कब तक चलेगा? मैं नहीं जानती। रानिया, आखिर तुम चाहती क्या हो? इस एहसास जुर्म से निजात चाहती कि मैंने अपने घर वालों को धोखा दिया है, झूठ बोला है मैंने। रानिया, अगर छोटी छोटी बातों पे तुम्हारा ये रद्द-ए-अमल होगा तो हम जिंदगी का तवील सफर एक साथ कैसे गुजारेंगे? अगर आपको मेरा ये रवैया नागवार गुजर रहा है तो आप अपना रास्ता बदल सकते हैं, मैं गिला नहीं करूंगी। जी बाबा साईं। ना बाबा साईं, फिक्र की कोई बात नहीं है, आलम शहर में है। नहीं बाबा साईं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। मेरे आदमियों को ऐसी कोई खबर नहीं मिली। बाकी आज मैं आलम के फ्लैट पर जाऊंगा तो पता चल जाएगा। बाबा साईं, वो कितना भी चालाक क्यों ना हो, है तो मेरा छोटा भाई। मेरे सामने तो उसकी चालाकी नहीं चलेगी ना, पकड़ा जाएगा। और जिसकी वजह से वो इतना फुदक रहा है, उसका और उसके खानदान का जो हाल मैं बनाऊंगा
उनकी 7 पुश्तें भी हमारा नाम सुनकर कांपेंगी। इबरत का निशान ना बनाया तो अपना बेटा ना कहना। अल्लाह जा वाले। अभी तक का वहाँ है मुझसे, ज्यादा मासूमियत की जरूरत। आखिर बात क्या है? तुमने चुपके से आलम से निकाह किया है, पूछती हो कि बात क्या है? ऐसा किसने कहा आपसे? उस दिन जो मैं कमरे में अचानक आई थी, बात वही अधूरी की अधूरी रह गई। बात अधूरी रह गई थी। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैंने आलम से निकाह नहीं किया। मैंने आलम से निकाह करने का इरादा जरूर किया था, लेकिन जब मौलवी साहब ने पूछा तो ऐन वक्त पे मैं हाँ नहीं कैसे की। उस वक्त अब्बू की मोहब्बत आलम की मोहब्बत पर गालिब आ गई थी। तो क्या तुमने निकाह नहीं किया? नहीं आप। तो फिर तुम इतनी घबराई से क्यों? भले मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन ऐसा करने का सोचा था। और अगर यही सोच अब्बू को पता चल जाती तो क्या सोचते मेरे बारे में? मैं अपना एतबार सारी जिंदगी के लिए खो देती। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, आखिर इस बात की नौबत आई क्यों? आलम तो अपने बाबा से तुम्हारी शादी की बात कर रहा था। आलम के बाबा से नहीं इनकार करती। मेरी बीमारी की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी। फुलवा बता रही थी कि तुम्हें एक लम्हा भी सुकून नहीं मिला। अम्मी, आप मेरी जिंदगी का एहसास है और जिंदगी के एहसासे को बचाने के लिए अपना सुकून, आराम अगर कुर्बान करते हैं तो कोई महंगा सौदा तो नहीं। फुलवा ये भी कह रही थी कि अस्पताल का बिल बहुत बन गया था, घर में तो इतने पैसे नहीं थे, फिर मैं कहाँ से दिए पैसे? मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। क्या मतलब? गैबी मदद अल्लाह की। जफर भाई आए थे, वो खुद तुम्हें पैसे देके गए? चुपके से आए थे और जमा करा के चले गए। मुझसे तो मिले ही नहीं। मैंने उनकी मर्जी से शादी जो नहीं की थी, मुझसे नाराज है ना, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उन्हें मेरा ना सही लेकिन आपका तो एहसास है ना। बेटा, हम किसी गलत फहमी का तो शिकार नहीं हो रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि अगर उन्हें हमसे हमदर्दी होती तो आज हम इस हाल में ना होते? और फिर ये हमदर्दी करने का क्या मतलब? यही तो तुम्हें बता रही हूँ बेटा कि अगर वो हमारी मदद करते होते तो हम आज इस हाल में ना होते। अब कहाँ थे तुम? सुबह के निकले, अब घर आते हो? मैं आपके हर सवाल के जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। आपकी हवेली नहीं है जहाँ पर भी सांस भी आपकी मर्जी से ली जाती है। क्या बात है बाबा, बड़े नाराज लगते हो तुम। उस दिन जो आप लोगों ने मेरे साथ किया, क्या उसके बाद मुझे नाराज भी नहीं होना चाहिए? हाँ, तुम नहीं समझते हो, तुम्हें गांव के मसले मसाइल का नहीं पता। 100 झमेले होते हैं जमीन के, जायदाद के, और फिर आगे अब इलेक्शन आने वाले हैं। अब हक किफायत शुभ सुमरों के मदद के बगैर हमें सीट नहीं मिल सकती। तो यूं कहिए ना कि मेरी आजादी और मेरे वजूद को गिरवी रखकर आप सीट हासिल करना चाहते हैं। एक तो तुम पढ़े लिखे लोगों के बड़े जंजाल होते हैं, इतनी सी बात पर इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें शुरू कर देते हो। अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो आप जा सकते हैं, रोकूंगा नहीं आपको। आलम, तुझे क्या हो गया? ये कैसी बातें कर रहा है?
बड़े भाई से कोई ऐसे बोलता है? देख पुट, इस वक्त तू हमारी बात मान ले, ये शादी कर ले। बाद में तू जो कहेगा हम करेंगे। और फिर हमारे खानदान में मर्द शादी करके या शादी के बगैर 10 औरतें रख ले, हमारी औरतें कभी एतराज नहीं करती। हाँ, जुल्म पर एहतजाज ना करने से जुल्म जायज नहीं हो जाता। तू उस एक के लिए पूरे खानदान की इज्जत को दांव पे लगाएगा? मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता। अगर यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख ले। मर्द हूं, अपनी जबान से नहीं फेरूंगा। तो तू बगावत का ऐलान करता है? यही समझ ले। ये लो चाय। रानिया, क्या हुआ? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आखिर हुआ क्या है? जब से आई हूँ यूं ही बैठी हो। मैंने यहाँ आज रात रुकने का प्रोग्राम इसलिए बनाया था कि ये जो तुम्हारे चेहरे की घड़ी पे 12 बजे का वक्त ठहर गया है ना, शायद वो आगे बढ़ सके। मगर जब से आई हूँ बुद्ध बनी बैठी हो। एक बात पूछूं? पूछो। आलम के घर वाले माने नहीं तो अब क्या करोगी? इसकी मंजिल क्या होगी? हर मोहब्बत की तकदीर में तकमील का सुख नहीं होता। शायद मेरे हिस्से में भी ऐसी मोहब्बत आई है। ऐसा तो ना कहो। हम लोग इस बात पे गुरूर करते हैं कि हम इस सदी के लोग हैं, पिछली सदी के लोगों से बेहतर और बदतर इसलिए कि हम तोहम परस्त हैं। मगर जानती हो कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या? हम दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा अपने आप को देते हैं। हकीकत को जुटला के समझते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया। सबके गलतफहमियों में पनाह लेने से मसले हल नहीं होते और ना ही हकीकत बदलती है। तुम्हारे और आलम के रास्ते अलग हैं। इस हकीकत के साथ जी सकोगी? जीने की आरज़ू किसे? तो सिर्फ अपने हिस्से की सांसें पूरी कर रही, क्योंकि इन सांसों को रोकने का इख्तियार मेरे पास नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो अम्मी की कुछ दवाइयाँ लेने के लिए आई थी। माँ? क्या हुआ अम्मा को? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कुछ जानते नहीं हैं। मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं तो कुछ ही दिन हुए अभी दुबई से लौटा हूँ। आप अम्मी के पास हॉस्पिटल नहीं आए थे? तुम जैसी बहन जब तक मेरी माँ के साथ है, मेरा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। और जब ताल्लुक ही नहीं तो कोई हॉस्पिटल में रहे या कहीं भी जाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यूँ भी मैं तुम लोगों से रिश्ता रखकर अपने भाई को नाराज़ नहीं कर सकता। मुझे आए हुए काफी देर हो गई, तुम्हारी बहू नजर नहीं आ रही। हाँ, वो शहाब के साथ घूमने के लिए बाहर गई है। शादी को इतने दिन हो गए मगर घूमना फिरना भी खत्म नहीं हुआ। हाँ, वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बेटी की वजह से चुप। देखो उल्फत, शुरू के जो दिन होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। अगर शौहर काबू में आ जाए तो बीवी का जादू सर चढ़ के बोलता है और माँ पस मंजर में चली जाती है, और ना उसकी शक्ल अच्छी लगती है ना उसकी बात। हाँ, मैं भी शहाब की छुट्टियां खत्म होने का इंतजार कर रही। ये हुई ना बात। अरे चाय तो पियो, ठंडी हो गई है। और बच्चे बच्चे सब ठीक ठाक?
अगर ये सब जफर भाई ने नहीं किया तो फिर किसने किया है? हमारा तो यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो फिर कौन हो सकता है जिससे हमारी तकलीफ का इतना एहसास है और बिना बताए हमारी मदद कर रहा है? इस सवाल का जवाब शायद मुझे वो ही दे सकती है। हाँ, अब वो ही मेरे सवालों का जवाब देंगी। ये आज बाहर खाना खाने का ख्याल कैसे आया? खाना खाना तो एक बहाना था। मैं तो चाहती थी कि तुम मेरे साथ बाहर आओ, हम बहुत सारी बातें करें और गुजरे हुए दिनों को याद करें। मैं तो पागल हो तुम। एक्सक्यूज मी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आप यहाँ? आप समझ में आया कि मारिया के जरिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया। तानिया, कॉलेज तुम आ नहीं रही, मेरी कॉल तुम रिसीव नहीं करती। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था तुमसे मिलने का। हमारी जिंदगी का एक फैसला करने का मौका आपके घर वालों को मिला, जो नहीं हो सका। दूसरा मौका हमें मिला, जो हमारे लिए करना नामुमकिन था। तीसरा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। तो अब इस बारे में क्या बात करें? रानिया, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करना चाहता हूँ। हो सकता है कि वो हमारे जज्बों को समझे और हमें जिंदगी का सफर एक दूसरे का हाथ थाम कर गुजारने की इजाजत दे। मैं अपने अब्बू को आपसे बेहतर जानती हूँ। वो तब तक अपनी रजामंदी नहीं देंगे जब तक आप अपने बाबा साईं को नहीं लाएंगे। रानिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि इस रिश्ते को हमें यहीं पे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी बात बढ़ेगी उतने ही मसाइल पैदा होंगे। सब लोगों को तकलीफ होगी। तुम्हें सारी दुनिया की फिक्र है, सिर्फ मेरी नहीं। अब इन फजूल बातों का क्या मकसद है? क्या तुम्हारे लिए मुझे छोड़ देना इतना आसान? नहीं, लेकिन ये तकदीर का फैसला है। तकदीर के फैसले मुश्किल और तकलीफ के जरूर होते हैं, लेकिन उन्हें मानना पड़ता है। तानिया, देखो मेरी। अब हम आज के बाद ना मिले तो बेहतर होगा। अरे रानिया कहाँ है? चली गई। चली गई? गुलनार, तुम असेंबली में मुझसे कह रही थी कि तुम्हें कोई जरूरी बात करनी। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे। उम्मीद है कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। पूछो। मुझे ये जॉब मेरी काबिलियत पे दी गई है या किसी की सिफारिश पर? इस किस्म का सवाल पूछने की तुम्हें जरूरत क्यों पेश आई? मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। देखो गुलनार, बहुत सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब वक्त देता है, और वक्त का इंतजार करना बेहतर है। वक्त का ना ही कोई वजूद होता है और ना ही कोई ज़बान। उन्हें जाहिर करने के लिए हम जैसे इंसानों का सहारा लेना होता है, और अगर अल्फाजों में ढल जाए तो ज़बान उनका सहारा बन जाती है। एनीवे, मेरे पास तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे सवाल का जवाब आपके पास है, लेकिन आप देना नहीं चाहती। गुलनार, इसे खुदा की मसला है समझो या मेरी मजबूरी। तुम्हारा इस हकीकत के सामने का वक्त तय नहीं हुआ। आखिर वो कौन शख्स है जिसे आप पोशीदा रखना चाहती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे खुलूस और हमदर्दी से मेरी जिंदगी के साथ खेल रहा हो, या फिर कुछ हासिल करना चाह रहा हो और हासिल करने के बाद मेरी जिंदगी ला हासिल रह जाए? तुम गलत सोच रही हो। कमजोर नफ्स इंसान को गुनाहों की दलदल में धकेल देता है,
और कमजोर लहजा सामने वाले को यकीन दिलाता है कि वो गलत है। याद रखिएगा, अगर इन सब चीजों से मेरी जिंदगी में कोई तूफान आया तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। काश करना तुम मेरी मजबूरी समझ सकते। क्या बात है रानिया, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? कुछ नहीं अब्बू, एग्जाम्स है ना, इसीलिए थोड़ी सी टेंशन। हैरत, एग्जाम्स की इतनी फिक्र है और ये याद नहीं कि आखिरी बार कॉलेज कब गई थी? वो आलम की बात हुई थी अपने वालिद साहब से? इसका मतलब है कि उन्होंने इनकार कर दिया। बात पूछूं आपसे? पूछो बेटा। इंसान उन्हीं लोगों को क्यों खो देता है जिनका पाने का यकीन सबसे ज्यादा होता है? शायद इसलिए बेटा कि यकीन बहुत बड़ी चीज होती है और हर इंसान इसका बोझ नहीं उठा सकता। तो वो इसका मतलब ये है कि एक इंसान का दूसरे इंसान पे यकीन करना गलत है? नहीं, लेकिन हाँ, अगर कोई इस यकीन का मान न रख सके तो उसे मुजरिम भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यकीन की मंजिल तकदीर से मशरूत होती है और हर इंसान अपना नसीब ऊपर से लिखवा कर लाता है। लेकिन मेरा नसीब तो काली स्याही से लिखा गया। यारी तूने अपनी क्या आदत बना रखी है? क्यों, क्या हुआ है मुझे? हाँ हाँ, हम सारे तो अंधे, ना तो हमें तुम्हारी हालत नजर आ रही है और ना तुम्हारे और रानिया के बीच में बढ़ते हुए फासले। ताबिद, इन सारी बातों का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, खुद रानिया है, जिसे सारी दुनिया के रिश्ते टूटने की परवाह है, लेकिन मैं और हमारा रिश्ता किरची किरची हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार देख, ऐसी बात नहीं है, लड़कियां वैसे भी हसास ही होती हैं और वैसे भी इंसान के ज़ाहिरी रवैयों का ताल्लुक जज्बों से नहीं मसलियतों से होता है यार। वो इस वक्त जो भी कर रही है सही कर रही है और वैसे भी हर समझदार लड़की ऐसा ही करेगी। एक काम करता हूँ ना, तुझे उसके घर का एड्रेस देता हूँ, ऐसे कर उसके घर जा और वहां जाकर हौसला अफजाई कर दे। बल्कि एक काम कर, उसके लिए गोल्ड मेडल ले जा। वैसे मैं तुझे अपनी मंगनी में इनवाइट करने आया था। मैं नहीं आ सकूंगा। ओ हेलो, पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ,
अगर नहीं आया ना तो जिंदगी भर तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। ओए क्या हो गया है, रो क्यों रही है? शहर गया है तेरा बेटा, कोई मर नहीं गया है? सही खुदा का खौफ करे, अपने बेटे के लिए बदफाले तो मुंह से ना निकाले। यही तो मजबूरी है कि बेटा है वो मेरा, वरना गर्दन काट के फेंक देता। वो सिर्फ इसलिए कि वो अपनी मर्जी की शादी करना चाहता है। ये जो इतनी आसानी से तूने सिर्फ का लफ्ज बोल दिया है ना, मुझे अंदाजा नहीं था कि इस हवेली की बर्बादी की वजह ये सिर्फ है। अरे जाहिल औरत, ये सिर्फ पसंद की शादी का मामला नहीं है, ये दो खानदानों की इज्जत और जबान का मामला है। और तुझे क्या पता कि फैज सुमरो आलम के साथ क्या कुछ कर सकता है, और फिर इलेक्शन में भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अपने बेटे से ज्यादा आपको इलेक्शन और कुर्सी की पड़ी है। अरे जाहिल औरत, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू इतने बड़े बड़े मामलात को समझने लग जाए। बस तुझे तो रो धो के घर के मर्दों को परेशान करना आता है। आपके सामने हमारे आंसू पानी से, हमारी हैसियत तो जानवरों से भी ज्यादा बदतर है। पर सही माँ तो माँ होती है, अपने औलाद के लिए तड़पना और सिसकना छोड़ दे। ये नहीं हो सकता, भले किसी को इस रोने से नफरत क्यों ना हो। अरे बकवास न कर, इतनी औकात नहीं है तेरी कि तू अब मुझे समझाना शुरू कर दे। हाँ। आखिर वो कौन है जिसे मिसेस महमूद छुपाना चाहती हैं, और उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो ये सब छुपाने पे मजबूर है। या अल्लाह, क्यों मेरी जिंदगी में इतना सब कुछ उलझा हुआ है? ये सारी आजमाइशें मेरे लिए ही क्यों है? क्या ये? क्या हुआ? मैंने पूछा क्या ये, खाना है जहर है? हुआ क्या? किसने पकाया? अरे भाई, मेरी बहू ने पकाया, और किसने पकाया? तुम्हें पता है साहब, आज पूरा दिन मेरी बहू ने किचन से कदम नहीं निकाला, सोई तक नहीं है ये। कुछ बताए तो सही, हुआ क्या है? खाने में नमक डाला है, नमक की पूरी बोतल खाने में उंडेल दी तुमने। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बड़े हिसाब किताब से मसाला डालती हूँ। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? लो, खुद खा के देखो। शहाब, जिस वक्त मैंने बनाया था ना, उसमें उस वक्त नमक बिल्कुल नहीं था। एक बात याद रखना, मुझे बदसलीका औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर अपने घर से कुछ सीख कर नहीं आई तो कम से कम मेरी माँ से सीखो, जिनकी सलीकामंदी की लोग मिसालें देते हैं। लेकिन मैंने किया क्या है? मैंने चखा था, बिल्कुल ठीक था उस वक्त। तो इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ मैंने किया है? इस उम्र में यही इल्जाम सुनना बाकी रह गया था। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो जाहिर है तुम्हारे अलावा तो सिर्फ अम्मी घर पर होती हैं। अगर तुमसे गलती नहीं हुई तो फिर अम्मी से हुई होगी, यही कहना चाहती हो ना तुम? शहाब, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। मैंने तो यूं ही कह दिया कि यूं ही कह दिया था? तुम जानती भी हो कि तुम्हारे यूं ही कहने से मेरी अम्मी का कितना दिल दुखा है, तुम्हें अंदाजा भी है? से सॉरी। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। से सॉरी, अनजाने में ही सही, मगर तुमने मेरी माँ का दिल दुखाया है ना। कम ऑन, से सॉरी। मगर मुझे बहस नहीं सुननी, सॉरी बोलो। आई एम सॉरी आंटी, मुझे माफ कर दें। अब जाओ, जाके कुछ ढंग का बना कर लेकर आओ।
जो बस के सांसों का